हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइए आज मैं आपको ले चलता हूं फिर से जेल के कैदियों के साथ में। हाँ दोस्तों, जेल के कैदियों की लाइफ कैसी होती है, कैसे रहते हैं, किस तरह से ओवर क्राउड में रहते हैं दोस्तों। हाँ, पहले हम ओवर क्राउड की बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, ये तिहाड़ जेल का पिक्चर है। तिहाड़ जेल ही नहीं, हर जेल में लगभग जितनी कैपेसिटी है उससे डबल लोग अभी रह रहे हैं। वो इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हमारे देश का जो न्याय तंत्र है उसमें सिर्फ कोर्ट में तारीखें पड़ती हैं, केस नहीं चलते हैं। हाँ दोस्तों, और जजेस की कमी है, कोर्ट्स की कमी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो कोई कर भी क्या सकता है। दोस्तों, एक सर्वे किया गया था 2021 में, जिसको NCRB डेटा कहते हैं, यानी इंडियन प्रिजनर पॉपुलेशन में जो है डेटा, उसके आधार पर 100% में से 77% ऑल इंडिया लेवल पर लोग जो हैं वह अभी अंडर ट्रायल में हैं, और ओनली फॉर 23% ही कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं, यानी कि जिनको सज़ा पड़ चुकी है। यानी कि 22% को सज़ा पड़ी है, और यानी 23%, सॉरी, और 77% जो हैं वो बिना सज़ा वाले अंडर ट्रायल में हैं। और उसके अलावा जिनको जमानत यानी जो कि ऑन बेल हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। दोस्तों, लगभग 5,54,000 कैदियों में से 7 लाख कैदियों के आसपास तो ये अवेटिंग फॉर ट्रायल हैं। हाँ दोस्तों, यानी कि 5,54,000 और 7 लाख, 5,54,000 जो हैं वो आउटसाइड हैं, और 7 लाख के आसपास जो हैं इनसाइड हैं। ये सब मिला के, ये सब जिनका ट्रायल ही अभी नहीं शुरू हुआ है, वो लोग हैं दोस्तों। हाँ, इन्हें अंडर ट्रायल भी कह सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ी आगे की जानकारी देता हूँ, जिसमें मैं ये बताऊँगा कि जितनी भी जेल्स हैं या कितने प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ जेल कितनी होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जिसमें सबसे नंबर 1 पर आती है वो है सेंट्रल जेल। हाँ दोस्तों, यह स्टेट लेवल पर होती है। दूसरी आती है डिस्ट्रिक्ट जेल, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। और तीसरी है सब जेल। सब जेल जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उनके अंदर आती है। और चौथी है ओपन जेल। ओपन जेल दोस्तों जो है वो सेंट्रल जेल जो होती हैं उनमें भी आती है, डिस्ट्रिक्ट जेल में भी आती हैं, जिनमें कि पुराने कैदी लोग जो हैं वो बाहर काम करते हैं। हाँ, जो कि काफ़ी बार पैरोल पे और छुट्टियां मना के आए हुए होते हैं, रिकॉर्ड्स अच्छा होता है, अंदर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है, वो लोग ये सब काम करते हैं दोस्तों। और और दूसरी एक होती है स्पेशल जेल। स्पेशल जेल का मतलब ये होता है जहाँ पर आतंकवादियों को या कुछ ऐसे लोगों को रखा जाता है जहाँ पर सामान्य पब्लिक नहीं रह सकती। और उसके आगे आते हैं वुमेंस जेल। वुमेंस जेल यानी कि लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए वो जेल होती है, जो कि सेपरेट होती है। हाँ दोस्तों, वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं जा सकता है। और उसके बाद आती है ब्रोस्टल स्कूल, यानी कि जो लोग, यानी बच्चे, जो बच्चे, छोटे बच्चे गुनाह कर देते हैं, उनके लिए स्कूल होता है, पर वो जेल होता है। यानी कि वो कहीं जा नहीं सकते, पर वहाँ पे वो पढ़ाई कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, पर कानून के दायरे में रहकर करते हैं सब। तो ये इस तरह की इतनी सारी जेलों के प्रकार हैं। अब इसमें बात करता हूँ इन जेलों के अंदर अंदर जो सेल होते हैं, जो हमारे कैदी लोग रहते हैं, वो किस तरह से रहते हैं। तो जो नंबर 1 है अंडर ट्रायल के लिए, वो या फिर कन्विक्टेड यानी सजा याफ्ता मुजरिम के लिए, सबके लिए लगभग सेम ही होता है। तो एक आता है कि बैरक, नॉर्मल बैरक, यानी कि जनरल। जनरल के अंदर साइज के हिसाब से 50, 100, 150 से लेके यानी 150 लोग भी, यानी एक बैरक के अंदर रहते हैं, जिन्हें कहीं कहीं चबूतरे दिए जाते हैं, कहीं कहीं नीचे सुलाया जाता है। तो दोस्तों, ये है नॉर्मल। ये ऐसे कैदी होते हैं जिनका यानी कि रिकॉर्ड अच्छा होता है, यानी कि आपस में रह सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों कुछ स्पेशल, यानी कि अब वीआईपी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वीआईपी फैसिलिटी जेल मैनुअल में नहीं है, पर दी जाती है कि कुछ स्पेशल, जो कि जिन पे यानी कि जान का खतरा है या कुछ ऐसा है, तो उनको अलग रखा जाता है। तीसरा आता है दोस्तों सेपरेट। सेपरेट वो जगह है जहाँ पर अंदर, जेल के अंदर कोई गुनाह करता है,
और उस गुनाह की उसको सज़ा मिलती है कि भाई 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 1 दिन के लिए उसको अकेले में रखा जाता है, या कभी उसको जान को खतरा है या कुछ ऐसा है तो भी उसको अकेले में रखा जाता है। उसे एक सिंगल रूम होता है और उसी रूम में जो जेल का बंद होने का और खुलने का समय होता है उसी हिसाब से उसको खोला जाता है, बंद किया जाता है और उसके अंदर उसको रखा जाता है दोस्तों। और उसके अंदर ही उसका संडास बाथरूम सब अंदर ही होता है, जो कि उसे खुद साफ करना होता है और खुद ही वहाँ पे करना होता है। हाँ, और खाना उनको बाहर से मिलता है। और उसके बाद आता है हाई सिक्योरिटी जोन। हाई सिक्योरिटी जोन जो होता है दोस्तों, वो आतंकवादियों के लिए होता है, गैंगस्टर्स के लिए होता है। हाँ, या तो उनको जान का खतरा है या उनकी जान को खतरा है, यह दोनों कंडीशन पे अप्लाई होता है। और वहाँ पर ब्लैक कमांडोज और का भी, जैसे बीएसएफ वाले हुए, इन लोगों की भी, एसआरपी की हुई, इन लोगों की तैनाती होती है, जिनकी 2-2 घंटे में ड्यूटी भी चेंज हो जाती है दोस्तों। और इन लोगों को जो खाना होता है वो नॉर्मल ही दिया जाता है, पर अपनी सेटिंग के हिसाब से ये लोग सब कुछ करते रहते हैं दोस्तों। इन लोगों को दिन में सिर्फ है ना 2 घंटे खोला जाता है। हाँ, सुबह 1 घंटा खाना खाने के टाइम पे और नहाने के लिए, और शाम को 1 घंटा। हाँ, बाकी ये 22 घंटे बंद रहते हैं दोस्तों। और यह अलग अलग अकेले सिंगल बंद रहते हैं, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ पर कोई जेल कर्मचारी भी अगर उसकी ड्यूटी वहाँ नहीं है तो बिना परमिशन के वहाँ नहीं जा सकता है। हाँ, क्योंकि यह बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। आगे बात करते हैं जेल हॉस्पिटल की। जैसे कि आप देख रहे हैं, सेंट्रल जेलों के अंदर जेल हॉस्पिटल बहुत वीआईपी होते हैं। हाँ दोस्तों, सब सुविधा होती है, सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि आप जेल के अंदर हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है, दवा मिलती है, बेड होते हैं, तुम्हें नीचे नहीं सोना होता है, सभी सुविधाएं मिलती हैं। और ज़्यादा होता है तो वहाँ की सिविल हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। उसी तरह महिलाओं की जेल में महिलाओं के लिए भी सेम सिस्टम होती है, जो कि सभी कैदियों के लिए समान होता है, यानी सबके हक बराबर होते हैं, फिर वो सज़ा याफ्ता हो या अंडर ट्रायल हो। और दोस्तों, आगे बात करते हैं अभी हम या बजट के बारे में। दोस्तों, लास्ट बजट जो है वो ऑल इंडिया लेवल पर 54.633 बिलियन था, जो कि 2016-17 का था। और यह हर साल 5.9% इंक्रीज़ किया जाता है दोस्तों। और यह ऑल इंडिया लेवल पर होता है। और यहाँ पर यानी कि ये जो कैदियों की संख्या होती है उसके हिसाब से फिर इसे डिवाइड कर दिया जाता है। और दोस्तों, जेल में अपना एक पर्सनल जेल मैन्यूल होता है। जैसे कि हमारे भारत का संविधान है, उस तरह से जो जेल का संविधान होता है उसे जेल मैन्यूल बोला जाता है। और उसी के हिसाब से खोलना, बंद करना, खाना पीना, जेल की सज़ा, जेल की कोर्ट, सब कुछ होता है। क्योंकि जेल में अगर आप कोई गुनाह करते हैं तो वहाँ पर जेल में ही आपको सज़ा भी मिलती है, जो कि वहाँ का सुपरिटेंडेंट, छोटी जेल होती तो वहाँ का जेलर, वो आपको देता है दोस्तों। तो ये थे जेल के कुछ नियम। अब आगे चलते हैं स्टडी के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं, ये सभी लोग स्टडी कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, तो जेल के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग स्टेट में अपने अपने अलग अलग प्रोग्राम्स चलाते हैं। यहाँ पर आप कक्षा 1 से लेकर पीएचडी तक की सभी पढ़ाई कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। हाँ दोस्तों, मास्टर डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री, इंजीनियरिंग, यहाँ पर इग्नो, विद्यापीठ, बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सभी के कोर्स अवेलेबल हैं। और दूसरे भी काफ़ी टेक्निकल कोर्स आते रहते हैं, जो कि काफ़ी, यानी सरकार इसके पीछे खर्चा भी करती है और जेल प्रशासन भी काफ़ी इसके लिए हमेशा तैयार रहता है और बहुत ही सपोर्ट करता है, जिससे कैदियों की ज़िंदगी आगे अच्छी हो सके। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये कॉमन बैरक है, जिसमें आम पब्लिक रहती है। इस तरह से एक हॉल होता है और दोनों तरफ बिस्तर बिछे हुए रहते हैं और बस उसी के अंदर रहते हैं। इसमें लगभग 60 लोगों की कैपेसिटी है, पर आप जैसे देख रहे हैं बिल्कुल बगल बगल में बिस्तर रख के शायद इसके अंदर 100 लोगों से ऊपर रहते होंगे। तो ओवर क्राउड तो सब जगह है ही, क्योंकि केसों का फैसला नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो बहुत ही धीमा हो रहा है दोस्तों। और अभी आगे हम बात करेंगे जेल में हो रहे छोटे मोटे उद्योग धंधे के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अंडर ट्रायल कैदी होते हैं उनके लिए कोई काम नहीं होता है, उन्हें सिर्फ बैठ के खाना ही होता है और बाकी सब उनको अपने घर से मंगवाना होता है।
जो कि मनी ऑर्डर के थ्रू मंगवाना होता है। हाँ दोस्तों, और यह है महिला जेल का हॉस्पिटल। जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी आराम से सभी लोग बैठे अपने इलाज के लिए हैं, एक दूसरे की हाल खबर पूछ रहे हैं, वगैरह वगैरह सब चलता रहता है दोस्तों। तो और दोस्तों जो अंडर ट्रायल के अलावा के जो कैदी होते हैं, जो कन्विक्टेड होते हैं, यानी कि सजा याफ्ता मुजरिम होते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी उद्योग धंधे होते हैं, जो कि जैसे कि पावर लूम चलते हैं, यानी कि कपड़े बनते हैं दोस्तों। हाँ, उसका बहुत अच्छा कारोबार होता है। फिर लकड़ी का काम, यानी कि फर्नीचर वर्क हुआ, बेकरी वर्क हुआ, यानी कि खाने पीने की सभी आइटमें, बिस्किट, ब्रेड, पाव वगैरह सब जेल से बन के बाहर बिकते हैं दोस्तों। हाँ, और जैसे कि सिलाई का पूरा एक चलता है, पूरा फैक्ट्री चल रहा है। फिर कालीन, दरी वगैरह बनती हैं, यानी कि जैसा जो कैदी है उसको उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से सब काम मिलता रहता है। और जैसे कि एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षण का भी काम चलता है, जो कि कैदी लोग ही दूसरे कैदियों को पढ़ाते हैं। हाँ दोस्तों, और जैसे कि अंदर कोर्ट रूम होती हैं, अलग अलग दूसरे काम होते हैं, जिसमें जो एजुकेटेड होते हैं उनके लिए उनके एजुकेशन के हिसाब से भी काम मिल जाता है दोस्तों। तो ये अभी आपको जानकारी दिया। अभी आगे हम बात करते हैं कि यहाँ से कोर्ट में जो लाया ले जाया जाता है वो कैसे लाया ले जाता है। 2 कोर्ट की तारीख पड़ती है, उस हिसाब से एक दिन पहले कैदी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अगर वह अंडर ट्रायल है तो और कन्विक्टेड है तो भी वो जेल के बाहर अपने कपड़ों में नहीं जाता है, अपने कपड़ों में ही जाता है, जेल के कपड़ों में नहीं जाता है। हाँ दोस्तों, और आगे बात करते हैं हम त्योहारों की। तो जेल में रक्षाबंधन बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। यहाँ पर लेडीज़ पुलिस जिनके बहनें नहीं आ पाती हैं उनको राखियाँ बांधती हैं, और जिनकी बहनें आती हैं उन बहनों को जेल के अंदर जाने के बाद में राखी बांधने की परमिशन दी जाती है। अपने भाई को मिठाई खिला सकती हैं, वगैरह होता है दोस्तों। और यहाँ पर गणपति का फेस्टिवल, नवरात्रि का फेस्टिवल, ईद, दिवाली सभी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जेल जो प्रशासन है इसमें सभी की मदद करता है, और इसमें भी सभी जेल के रूल बने हुए हैं, सभी छूटें दी जाती हैं, इत्यादि इत्यादि, जैसे आप देख रहे हैं। और जिन पुलिस भाइयों की देखो बहनें नहीं हैं, जो आउट ऑफ स्टेट से आते हैं, उन्हें भी दूसरी बहनें राखियाँ बांध रही हैं। ये सब जेल के अंदर के ही नज़ारे हैं दोस्तों। जेल में अगर एंटरटेनमेंट की बात करें तो अभी के ज़माने में तो सभी जगह लगभग कलर टीवीज़ अवेलेबल हैं, पर उसमें चैनल नहीं दिखाए जाते हैं ज़्यादा। न्यूज़ चैनल होते हैं पर ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादातर दूरदर्शन ही दिखाया जाता है, उसी से काम चलाना पड़ता है दोस्तों। और न्यूज़पेपर भी जेल में अवेलेबल होता है, परंतु उसमें सिर्फ जो भी जेल की यानी खबर छपी होती है, जो कैदियों को पढ़ने लायक नहीं है उसको ब्लैक पेंट कर दिया जाता है, और बाकी आप अपने खर्चे से न्यूज़पेपर मंगा सकते हो दोस्तों। हाँ, और खाने का तो मैंने बताया ही था कि दिन में 2 बार खाना मिलता है। सुबह में जो मिलता है वो सब्जी, रोटी, दाल, चावल, प्याज वगैरह सब मिलता है, और जो शाम का खाना होता है उसमें चावल नहीं दिया जाता है दोस्तों। और खाना यहाँ का बिल्कुल सादा होता है, हाइजेनिक होता है, पौष्टिक होता है, जिससे कि आप बीमार ना पड़ें। हाँ दोस्तों, अंडर ट्रायल कैदियों के लिए परमिशन लेकर अपने घर से खाना मंगाने की भी परमिशन कोर्ट देती है, पर वो सभी खाना चखकर अंदर लाया जाता है। परंतु जो कन्विक्टेड प्रिजनर हैं, यानी कि जिन्हें सज़ा पड़ चुकी है, उन्हें कोई भी कोर्ट, कोई भी परमिशन, कोई भी जान पहचान काम में नहीं आती। उन्हें जेल का ही खाना खाना पड़ता है, जो बनता है वही खाना खाना पड़ता है। परंतु कभी कभी जेल मैनुअल के हिसाब से खाना नहीं बनता है। जेल मैनुअल के हिसाब से हर चीज़ का एक वज़न फिक्स है, उस हिसाब से बनता है, तो एज ए 5 स्टार खाना ही बनता है। पर अगर हर चीज़ में चोरी की जाती है तभी वह खाना बिगड़ता है। इसलिए जेल प्रशासन से अनुरोध है कि इस तरह की चोरी ना करें, और हमारे बेचारे प्यारे कैदी भाइयों को अच्छा अच्छा खाना खिलाएं। और कैंटीन सेवा भी यहाँ पर दी जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी होती है। वहाँ पर आप अपने हिसाब से सभी कुछ खरीद सकते हैं। अपनी फरमाइश करके कुछ बनवाना हो तो भी आप ग्रुप में बनवा सकते हैं एक्स्ट्रा। जेल में प्योर वेजिटेरियन ही खाना दिया जाता है, पर समय समय पर जो भी वहाँ पर प्रिजनर्स हैं, अंडर ट्रायल हों या फिर कन्विक्टेड, उनके आग्रह पर नॉनवेज भी बनाया जाता है,
जो कि उन्हें परचेस करके खाना पड़ता है दोस्तों। तो ये सारी जानकारियाँ जो है दोस्तों, यह सच्ची हकीकत है, कोई स्टोरी नहीं है। हाँ, किसी से इंटरव्यू लिया गया है, उसने बताया गया है, मुँह ज़बानी बताया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। हाँ, अब इसके आगे की जो जानकारी है कि जैसे जेल में क्राइम्स होते हैं, बहुत सारे मोबाइल्स पकड़े जाते हैं, दुनिया भर के इनलीगल काम होते हैं, बराबर है। तो वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों नहीं होने चाहिए, बराबर है, उसके बारे में आगे वीडियो में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और आपको थैंक यू।